एवरीवन, मैं तनुष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तनुष्का ग्रीन्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ कि सबसे पहले उठते ही और मुझे फ्रेश प्लांट्स को देखना, ग्रीनरी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें भी मैं सबसे पहले जो चीज़ को चेक करती हूँ वो है मेरा मॉन्स्टेरा प्लांट, क्योंकि किसी भी प्लांट लवर के लिए सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखना बहुत ही खुशी देने वाला होता है। और शायद ही कोई ऐसा प्लांट लवर होगा जिसे मॉन्स्टेरा प्लांट पसंद नहीं होगा। जब भी किसी न्यू लीफ को अनफर्ल होते हुए देखती हूँ तो इतनी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसकी लीव्स अपने आप में होती ही इतनी सुंदर और एक आर्ट वर्क के पीस की तरह ही लगती है। इसमें होल्स रहते हैं और कट्स रहते हैं, तो इसके कारण ये प्लांट एक बहुत ही अच्छा फॉलिश ब्यूटी प्लांट है और काफी यूनिक ये चीज इसको बनाती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इसी मॉन्स्टेरा प्लांट की लीव्स के बारे में कि इसकी लीव्स को हम लोग बड़ा साइज में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हमारे मॉन्स्टेरा प्लांट की लीव्स जो है वो बड़ी से बड़ी साइज की हो सकती हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में और ट्रिक्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप भी अपने घर में जो मॉन्स्टेरा प्लांट है उसकी पत्तियों को और बड़ा साइज में ग्रो कर सकें। तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि हमेशा जो मॉन्स्टेरा प्लांट है उसे जैसे ही आप ग्रो करते हैं, जैसे ही आप लगाते हैं, तो उसी समय इसके साथ में एक मॉस स्टिक जरूर लगाएं। मनी प्लांट की तरह ही मॉन्स्टेरा प्लांट को भी जो ऊपर से न्यूट्रिशन है, लीव्स को जो न्यूट्रिशन अलग से मिलता है, उसके कारण इसकी पत्तियां और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। न्यूट्रिशन के लिए इसकी रूट्स के अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स डालना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसकी एरियल रूट्स भी रहती है, तो अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे तो उससे इन लीव्स को अपना और ज्यादा न्यूट्रिशन गेन करने की पावर मिल जाएगी और इसी तरह से वो और ज्यादा ग्रो करेंगे। इसके पीछे जो टेक्निक है वो ये है कि जब हम लोग मॉस स्टिक के ऊपर किसी प्लांट को चढ़ाते हैं तो उसके जो एरियल रूट्स होती है वो मॉस स्टिक के अंदर एंटर कर जाती है, और उसके बाद में मॉस स्टिक के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मॉस स्टिक के ऊपर हम लोग पानी डालना चाहिए और उसका जो मॉइस्चर होता है वो एरियल रूट्स के थ्रू लीव्स में जाता है और लीव्स उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। और शुरू से ही इस प्लांट को अगर हम मॉस स्टिक के लिए ट्रेन कर देंगे तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इसकी लीव्स आपको हेल्दी और बिगर देखने को मिलेंगी। इस तरह से मॉस स्टिक के ऊपर स्टार्टिंग से ही हम ट्रेन करेंगे तो क्या होगा कि देखिए आप पहले की लीव्स को देख सकते हैं जो बहुत ही छोटी हैं, और उसके बाद में जो लीव्स मॉस स्टिक के ऊपर प्लांट को ट्रेन करने के बाद आई हैं, उन लीव्स का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है पुरानी लीव्स के कंपैरिजन में। मॉन्स्टेरा की लीव्स के बारे में बात हो रही है तो ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें जो ये होल्स और ये कट्स हैं ये किस लिए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी लीव की साइज बहुत बड़ी होती है, तो इसे प्रॉपर सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके अंदर ये इस तरह के होल्स और कट्स का होना जरूरी है, अदरवाइज इतनी बड़ी जो लीव है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। दूसरा जो इसका रीजन है वो ये माना जाता है कि ये रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और रेन फॉरेस्ट में क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है तो जो इसके होल्स और कट्स हैं वो इसके ऊपर पानी को रुकने नहीं देते हैं और उसे यहाँ से इनके अंदर से होकर के स्लिप हो नीचे जाने देते हैं। साथ ये भी माना जाता है कि इस तरह की जो होल्स हैं वो लीव्स बिगर होती हैं, और रेन फॉरेस्ट में आपको पता है कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट ही होते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा लीव्स की डेंसिटी होने के कारण जो इसके नीचे जो लीव्स रह जाती हैं उन तक लाइट पहुंचाने के लिए इस तरह के होल और कट्स दिए जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज इसकी लीव्स को बड़ा करने के लिए हम कर सकते हैं वो ये है कि इसे पार्शियल सनलाइट की जरूरत होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट इसे चाहिए होती है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली इसे सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा कि इसकी लीव्स अनहेल्दी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ब्राउन टिप्स हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसे बहुत ज्यादा अंधेरे में रखेंगे, इंडोर के अंदर शेड में, तो हो सकता है कि इसकी लीव्स की साइज बहुत ही छोटी हो जाए या पूरे तरह से प्लांट की जो रूट्स है वो रॉट हो जाए और पूरा प्लांट खराब हो जाए। तो इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे पार्शियल सनलाइट या फिर सुबह की जो छनती हुई धूप है 1-2 घंटे के लिए वो मिले, तो इसकी लीव्स हेल्दी और बिगर।
इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हेल्थी लीव्स के लिए हमें इसे टाइम टू टाइम मिस्टिंग जरूर प्रोवाइड करवानी चाहिए। मिस्टिंग का मतलब होता है कि स्प्रे बॉटल से वाटर को स्प्रिंकल करना, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और रेन फॉरेस्ट में जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, और हमने इन्हें लगा लिया है अपने पॉट्स में, और इनडायरेक्ट सनलाइट इन्हें चाहिए होती है। तो ऐसी जगह पर हम मोस्टली इन्हें रखते हैं जहां पर कि अगर बारिश होती भी है तो भी इन्हें बारिश नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इसको ऐसा बारिश जैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें इसके ऊपर टाइम टू टाइम मिस्टिंग जरूर करनी चाहिए पानी से, और तब इस प्लांट को जो एक्चुअल में मॉइस्चर की जरूरत होती है वो इसके एनवायरनमेंट में आ जाएगा, और मॉइस्चर इसे मिलता रहेगा, और इसकी लीव्स जो है हेल्थियर और बिगर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप मेरा मोन्स्टेरा एक जो प्लांट देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये लीव्स काफी बड़ी हैं, और ये इससे पहले की मैं आपको लीव्स दिखाती हूँ। ये अभी लेटेस्ट जो इसकी लीव्स हैं वो हैं, इस सीजन में आई हैं, और इससे पहले इसकी लीव्स इतनी छोटी थी। इनकी कंपैरिजन में ये जो न्यू लीव्स है कितनी बड़ी हैं, इनका साइज आप देख पा रहे हैं। और ये जो प्लांट है पहले आउटडोर में था, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में मैंने रखा हुआ था, और काफ़ी अच्छे से ये बढ़ रहा था। एक के बाद जो दूसरी लीव आ रही थी वो उससे कंपैरिजन में बड़ी आ रही थी। और जैसे ही मैंने इसे इंडोर में रखा, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये मेरी स्टेयर्स में एक कॉर्नर है, यहाँ पर मैंने इसे रखा, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर कुछ सनलाइट मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से आएगी विंडो से, बट ज़्यादा सनलाइट इसको नहीं मिल पा रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडोर में अंधेरे में था। तो इसके बाद आप देख पाएंगे कि ये जो लीव है, ये लीफ इसकी अभी आई है, जब मैंने इसको इंडोर में रखा है उसके ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद। और अब आप इसका साइज़ देख पा रहे हैं, जो पहले वाली लीफ है उसकी कंपैरिजन में आप इसका साइज़ देखिए। इसको देखते हुए मैं अभी इस प्लांट को आउटडोर में शिफ्ट करने वाली हूँ, जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छे से मिले, फ्रेश एयर मिले। प्लांट की एनवायरमेंटल कंडीशन से आप देख सकते हैं कि कैसे उसके ऊपर उसकी लीव्स के ऊपर असर पड़ता है। मोन्स्टेरा प्लांट की लीव्स बहुत ही बड़ी होती हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, और क्लीनिंग ना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए बल्कि इंसेक्ट्स के अटैक से बचाने के लिए भी क्लीनिंग करना बहुत। टाइम टू टाइम क्लीनिंग से आपको इसकी हेल्दी लीव्स देखने में मिलेंगी। मोन्स्टेरा प्लांट की लीव्स की क्लीनिंग कैसे करते हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने डिटेल में बताया है कि इसकी लीव्स की क्लीनिंग कैसे होती है। फिर बात आती है प्रूनिंग के बारे में। देखिए, जो लीव्स पुरानी हो जाती हैं, उनके टिप्स ब्राउन हो ही जाते हैं, उसे आप लोग रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है और वो पुरानी जो लीव्स हैं उनको कट करने का टाइम हो गया है। तो आप पुरानी लीव्स को कट जरूर कर दें, क्योंकि क्या होता है, अगर आप पुरानी लीव्स जो दिखने में काफी खराब हो गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो टिप्स है बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं, तो अब इस लीव के कटिंग का टाइम आ गया, इसकी प्रूनिंग कर दें। तो प्रूनिंग जो है ना टाइम टू टाइम वो बहुत जरूरी है न्यू लीव्स के लिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इसकी एनर्जी है प्लांट की, वो पुरानी लीव्स ही लेती रहेंगी और न्यू लीव्स को ग्रो करने के लिए ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो प्रूनिंग हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप देखते हैं बहुत ज्यादा ब्राउन टिप्स हो गए, गंदी पत्तियां लग रही हैं, तो उन्हें आप कट कर दें, रिमूव कर दें, ताकि न्यू जो लीव्स हैं उनको आने के लिए स्पेस मिले। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि मोन्स्टेरा प्लांट की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उन्हें आप और ज्यादा बड़ा ग्रो कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।